संस्कार, एक पारिवारिक कहानी। शशि आज अपने बेटे सौरभ का रिश्ता पक्का करने जा रही थी। वह और उसका बेटा गाड़ी से नीचे उतरे और लड़की वालों के अर्थात कोमल के घर की ओर चल दिए। लड़की वालों के यहाँ उनका खूब ही अच्छे से स्वागत किया गया। चाय पानी पीने के बाद कोमल को बुलाया गया। कोमल और सौरभ ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरें मिली तो कोमल ने अपनी नजरें शर्म के मारे झुका दी। दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों वापस आए और दोनों की राय पूछी गई तो दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब शशि से यह बात पूछी गई तो उसने पहले सौरभ को और फिर कोमल को देखा और फिर उसने कहना शुरू किया कि इस रिश्ते को जोड़ने के पहले उसकी एक शर्त है। अगर यह शर्त उसकी मंजूर की जाती है तभी यह रिश्ता पक्का समझा जाएगा। कोमल के घर वाले सोच में पड़ गए कि शायद दहेज की कोई बात होगी। उन्होंने नेहा को अपनी शर्त बताने को कहा। शशि ने कहा, मेरा स्वभाव बहुत ही पारदर्शी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाने और बचाने में गुजारी है। दफ्तर में और घर परिवार दोनों जगह पर अपने फर्ज बखूबी निभाकर मैंने अपना बहुत नाम कमाया है। सौरभ को बड़ा करने में मैंने और इसके पापा ने अपनी जी जान लगा दी है। सौरभ हमारा 2 बहनों के बीच इकलौता भाई है, इसीलिए इसमें हम सभी की जान बसी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे दहेज में चाहे कुछ भी ना मिले, पर मुझे ऐसी बहू मिले जो बेहद ही संस्कारी हो, जो मेरी तरह ही सारे रिश्ते निभाए और खुशी खुशी अपने सारे फर्ज पूरे करे। वह अपने पति को सिर्फ अपनी ही जागीर ना माने, पर उसके बचपन से लेकर आज तक जो उसके साथ रिश्ते जुड़े हैं उनकी भावनाओं को भी समझे और उनके प्रति जो उसके फर्ज है उनको पूरा करने दे। क्योंकि अपने आसपास ऐसे किस्से मैं बहुत देख रही हूँ जिसमें बहुएं घर पर आते ही बेटों को अपने मोहजाल में फंसाकर अपने परिवार से अलग कर देती हैं। ना वे उन्हें किसी से रिश्ते निभाने देती हैं और ना उनके प्रति कोई फर्ज ही पूरा करने देती हैं। यहाँ तक कि माँ बाप के लिए या अपने भाई बहनों के लिए भी अगर बेटे कुछ करना चाहते हैं तो वे उन्हें नहीं करने देती। उन्हें सिर्फ खुद की और अपने रिश्तों की पड़ी रहती है। बाकी अपने पति के रिश्ते तो जैसे उन पर बोझ बन जाते हैं। माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उम्र भर उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां और अपने आराम को त्याग करते रहते हैं। ऐसे माँ बाप के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के त्यागों की बदौलत ही जिंदगी में जब कुछ कमाने के लायक बनते हैं, ऐसे वक्त में उनकी शादियां हो जाती हैं और जो सुख जिंदगी में इतने संघर्ष करने के बाद उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए वह सिर्फ उनकी पत्नियों को ही मिलता है। क्योंकि आजकल की पत्नियां अपने पतियों को अपने घर वालों से कुछ करने ही नहीं देती। बेचारे माँ बाप जो बरसों इंतजार करते हैं अपने बच्चों के बड़े होने का, वे बुढ़ापे में बेसहारा हो जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पत्नियों का अधिकार जरूर है अपने पतियों पर, क्योंकि वे भी अपना घर परिवार छोड़कर एक अनजान इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने आती हैं। पर इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि बेटों की शादी हो जाने के बाद उनके माँ बाप या भाई बहनों या रिश्तेदारों का उनके पतियों पर कोई अधिकार ही नहीं है। एक नया रिश्ता इतने पुराने रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी नजर में शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, पर 2 परिवारों का मिलन है जिन्हें सुख दुख में हमेशा संग संग चलना है। दोनों परिवार गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, जिसमें से अगर एक पहिए का संतुलन बिगड़ जाए तो जिंदगी की गाड़ी बीच में ही अटक जाती है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे खुद के पैसे बहुत हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि शादी के बाद मेरा बेटा मेरे लिए या अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ खर्चा कर ही नहीं सकता। शादी के बाद भी उन सभी का उतना ही अधिकार है जितना कि आज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो यह जिम्मेदारी उठाने के लिए दिल से तैयार हो वही मेरी बहू बने। इतना सुनते ही कोमल की माँ बोल उठी, आपने बिल्कुल सही कहा समदन जी। बच्चों को बड़ा करना क्या होता है ये हम माँ बाप अच्छे से जानते हैं, और बच्चे बड़े होकर जब शादी होने के बाद अपने माँ बाप और भाई बहनों को अकेला छोड़कर जाते हैं उसका गम क्या होता है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। और कोमल खुद भी इस दर्द से वाकिफ है, क्योंकि
सुरेश भी 2 बहनों के बीच हमारा इकलौता बेटा है, जो शादी के तुरंत बाद ही हमसे अलग होकर अपने ससुराल के पास में ही अपना घर लेकर रहने लगा है। इसीलिए इस मामले में आप निश्चित रहे, मेरी बेटी कोमल अपने सारे रिश्ते और फर्ज बखूबी निभाएगी, जिसकी गारंटी मैं देती हूँ। अब आप सिर्फ रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तब शशि ने कहा, यही बात मैं कोमल के मुंह से सुनना चाहती हूँ। कोमल ने भी इस बात के लिए अपनी हामी भर दी। 2 परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ गया और थोड़े ही दिनों में खुशी खुशी सौरभ और कोमल की शादी हो गई। शुरुआत के दिनों में सब ठीक रहा। कोमल सौरभ को किसी बात के लिए मना नहीं करती। वह अगर कोमल के लिए कुछ लाता था तो अपने माँ बाप और बहनों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाता रहता था। परंतु धीरे धीरे कोमल को यह बात खटकने लगी कि वह सौरभ के कान भरने लगी कि वह क्यों सबके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है, वे खुद ही करे ना ये सब के पीछे खर्चा। वे लोग कहीं घूमने जाते हैं तो कभी कभी सौरभ अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाता था। इस बात पर भी कोमल चिढ़ने लगी। हाँ, ये बात अलग थी कि वह अपने परिवार वालों के पीछे दिल खोलकर खर्चा करती थी और उनको साथ में घुमाने भी लेके जाया करती थी। सौरभ उसको कभी कुछ नहीं कहता था और उसकी कही हुई बातें भी एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। पर जब कोमल की दखलंदाजी हर बात में बढ़ने लगी और जब उसने यह धमकी दी कि अगर सौरभ ने अपना हाथ नहीं रोका तो वह उसे छोड़कर अपने मायके चली जाएगी, तब सौरभ ने तंग आकर उससे कहा कि वह क्या उसे छोड़कर जाएगी, वह खुद उसे उसके मायके छोड़ के आएगा। ये कहते ही सौरभ ने कोमल का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा अपने ससुराल पहुंचा। दोनों को गुस्से की हालत में देखकर उसके सास ससुर चौंक गए और इस गुस्से का कारण पूछा। तब सौरभ ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह कोमल उसे अपने रिश्ते निभाने से मना करती है, जबकि वह खुद अपने मायके की तरफ से सारे रिश्ते खूब भली भांति निभाती है, जिस पर सौरभ को कोई ऐतराज नहीं है। सौरभ ने उन्हें ये बात भी बताई कि जिस तरह कोमल उनसे और अपने भाई बहनों से प्यार करती है, उसी तरह से वह भी अपने माँ बाप और बहनों से प्यार करता है। तो अगर उसने उन सभी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोमल के अधिकारों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो फिर कोमल किस बात से तकलीफ कर रही है? अगर उसको तकलीफ है तो उसे बिठाइए अपने पास। उसकी जिंदगी में अपने माँ बाप की और अपने बहनों की एक अलग जगह है। जिस तरह से कोमल उसके मन में उसके लिए दोनों समान है, कोमल की झूठी जीत के लिए वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। यह सब सुनते ही कोमल की माँ बोल पड़ी कि कोमल ने तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उसने कोमल से पूछा कि क्या सौरभ की तरफ से उसको कोई शिकायत है, क्या उसके अधिकारों के प्रति सौरभ की तरफ से कोई कमी है? कोमल ने ना में सिर हिलाया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि अब उसकी ससुराल ही उसकी सही जगह है। शशि ने कोमल से कहा कि वह यह सब कैसे भूल गई कि जब उसका खुद का भाई उन सब लोगों को छोड़कर चला गया था और उन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पूछता था, तब वे लोग कितने दुखी रहा करते थे और उस दिन से आज तक वह इस बात से दुखी है। तो फिर वह खुद क्यों ऐसी गलती को दोहरा रही है? फिर उसमें और उसकी भाभी में क्या फर्क रह गया? उसकी माँ ने कहा कि अब उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वे तभी खुलेंगे जब वह सौरभ के साथ आएगी। उसकी माँ के समझाने से कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यह स्वीकार किया कि वह अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर यह सब कर रही थी। उसने सौरभ से माफी मांगी और वह सौरभ के साथ वापस जाने लगी। तब सौरभ ने अपनी सास को कहा कि काश उनके जैसी माँ हर बेटी को मिले। अगर माँ अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उन्हें अच्छे संस्कार दे, उन्हें समझाए और उनके गलत फैसलों में साथ ना दे तो हर परिवार सुखी होगा, कोई भी परिवार कभी टूटेगा नहीं। इस पर सौरभ की सास ने कहा कि काश सौरभ जैसा बेटा सबको मिले, जिसमें अपने माँ बाप के संस्कारों की कदर हो, उसने अपने परिवार में रिश्तों की फिक्र हो और अपने हर रिश्ते को इस तरह से निभाने में सक्षम हो। ये कहते हुए कोमल की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कोमल को और सौरभ को अपना आशीर्वाद देकर भीगी आंखों से विदा